नमस्कार। एक मुलाकात उस खास शख्सियत के साथ जिसने एक ऐसा कप्तान दिया हिंदुस्तान को, जिसने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती और उसके बल्ले की गूंज क्रिकेट के मैदान पर हर कोई सुनता है। हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड जी इस समय हमारे साथ हैं। दिनेश लाड जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बधाई। पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा ने जीता, फाइनल में शानदार पारी खेली। और रोहित से क्योंकि मेरा भी बड़ा लगाव रहा है, कई बार उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और 2013 जब चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ओपन किया, उसके बाद एक लंबा इंटरव्यू भी मैंने उनके साथ किया, फिर बेंगलुरु में भी उनसे बात की। और जब भी रोहित मिलते हैं, वो जो मुंबईया अंदाज है वो हम सब कभी भूल नहीं पाते हैं। और वो प्यार, वो अपनापन रोहित के पास हमेशा रहता है। और साथ ही जब खराब दौर चल रहा होता है तब भी वो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अब क्योंकि दौर कहते हैं ना, एवरीडे इज नॉट संडे, और क्रिकेट जीवन में बहुत कुछ सिखाता है कि एक दिन आपको ऊपर होगा, एक दिन आप नीचे आएंगे। और जब आप नीचे आते हैं तो इस उम्मीद के साथ आप मेहनत करते हैं कि एक दिन आप फिर ऊपर जाएंगे। क्या यही उम्मीद, क्या यही जज्बा, क्या यही सोच रोहित शर्मा के साथ रही दिनेश सर, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, उससे पहले न्यूजीलैंड हो, उससे पहले श्रीलंका हो, लगातार हार के बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जिस तरह का एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया वो बहुत कम कप्तान कर पाते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि वो देखिए, बैड पैच तो सभी को आता है, किसी को नहीं आया। जी। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हो तो हर खिलाड़ी बैड पैच से गुजरे हुए हैं। तो ऐसे नहीं होता है बट उसे पता है क्रिकेट की वजह से आज मैं क्या हूँ, क्रिकेट की वजह से मुझे क्या मिला है। और दूसरी बात, अगर मैं अच्छा करता हूँ तो अपनी देश की जनता बहुत खुश हो जाती है। यानी उसका हम्म। एक ही दिमाग, उसके दिमाग एक ही चलता है कि मेरे देश की जनता को मुझे खुश करना है। इसके लिए हम्म। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब भी उसको कहा गया कि आप अभी रिटायर हो रहे हैं, तो उधर नहीं, मैं रिटायर तो अब कभी होऊंगा ही नहीं। जब तक जी। मैं फिट है तब तक मैं खेलते रहूंगा। तो उस वो तो है ही है, क्योंकि उसको जनता को खुश करने का बहुत अच्छा लगता है। जी। दिनेश भाई, क्योंकि आपने कहा कि जब तक मैं फिट हूं तब तक खेलता रहूंगा। अब क्योंकि उनकी फिटनेस को लेके बहुत बात होती है, आप बचपन से उनको देख रहे हैं। कुछ लोगों का, जो मैं भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं, एक आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि वो ठीक है, वो लीन नहीं दिखेगा बट वो इंटरनली बहुत फिट होता है, मेंटली बहुत फिट होता है। और क्रिकेट में मेरे लिए स्किल नंबर 1 पे है, देन फिटनेस है। आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर फैंस जानना नहीं, चाहें कि रोहित शर्मा फिट है या नहीं है, एक कोच क्या कहना चाहेगा इस मुद्दे पे? देखिए अगर रोहित शर्मा फिट नहीं होता तो अब तक इतने उसने रिकॉर्ड जो किए, 264 रन की पारी वनडे में करना अकेले ने बहुत बड़ी हम्म। बात है। और 49 ओवर्स उसने बैटिंग की है उस मैच में। उसके अलावा उसने और 2 बार 200 किए। टेस्ट मैच में उसने डेब्यू में 100 किए। वनडे T20 में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सब रिकॉर्ड है फिटनेस की वजह से ना, कि उसका स्किल तो था ही नंबर 1 पे। जैसे कि आपने कहा स्किल नंबर 1 पे होना हम्म। चाहिए, तो स्किल तो उसका नंबर 1 ही है। और जी। साइमल्टेनियसली उसका फिटनेस लेवल भी हाई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो स्लिप में फील्डिंग करता है। और स्लिप में हम्म। आपको पता है, स्लिप में अलर्ट फील्डर ही रहना जरूरी था यार। और उसने अच्छे अच्छे जी। कैचेस पकड़े स्लिप में। हालांकि कवर में फील्डिंग करता है, कवर में आपको टेस्ट मैच में नहीं तो, बट वनडे में आप T20 में अगर आप कवर पे आप मिडिल विकेट पे फील्डिंग करते हो, तो आपको अलर्ट रहना पड़ता है उस जगह जी। पे। तो अगर वो उस जगह अगर वो फिट नहीं होता तो थर्ड मैन और फाइन लेग पे फील्डिंग कर लेता था। आपने कभी देखा उसको थर्ड बिल्कुल। मैन फाइन लेग में? नहीं देखा है। तो जी। ऐसे लोग क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं लगता है। बट रोहित फिट है, मुझे पता है रोहित 110% फिट है। और वो खेलते रहेगा। और मैंने तो शुरू से कहा है कि रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेल के उसके बाद ही रिटायरमेंट चलिए, 2027 का वर्ल्ड कप दिनेश सर ने कह दिया और हम सब मान रहे, क्योंकि गुरु लेंगे। का जो ज्ञान है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दिनेश सर, एक एक जो चर्चा इन दिनों चल रही है टेस्ट क्रिकेट को लेके, क्या आप भी मानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो संजीवनी मिली रोहित शर्मा को, एज अ कैप्टन जिताया उन्होंने, क्या आपको लग रहा है इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन जाना चाहिए? एज अ कोच आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में आपने परफॉर्मेंस रोहित की देखी है? क्योंकि देखिए, एक कोच हमेशा सच्ची बात रखता है सबके सामने, और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली जाना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है। और मैं किसी के बारे में से कहूंगा नहीं, देखने गया तो रोहित एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन है। जैसे कि आपको पता है जी। उसके पास डिफेंस बहुत अच्छा है। और टेस्ट क्रिकेट में डिफेंस होना बहुत जरूरी है, बॉल कैसे लीव हम्म। करना बहुत जरूरी है। और रोहित के पास वो अच्छा जो स्किल है उसका, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा। और रोहित होने से टीम में बहुत फर्क पड़ता है, एज अ कैप्टन बहुत हम्म। फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से रोहित इंग्लैंड टूर के लिए जाना
उचित लग रहे हैं आपको मुझे। लग रहा है दिनेश सर, जो टेम्पलेट रोहित ने सेट किया, टेस्ट क्रिकेट में आ गया होऊंगा, जिस तरह का टेम्पलेट उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सेट किया, सनी भाई का भी एक स्टेटमेंट आया और फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल में वो इनिंग्स खेली जब 76 उन्होंने किया। टेम्पलेट सेट करने को आप कैसे देख रहे हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि एज बढ़ रही है रोहित की, इस वजह से वो बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं और 10-15 ओवर की बैटिंग कर रहे हैं। आप कितना इससे हम्म। इत्तेफाक रखते हैं? और ओवरऑल बैटिंग का जो सिनेरियो रोहित ने चेंज किया है, जिस तरह से एक सोच चेंज की है, इंटरनेशनल क्रिकेट को एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म वो दे रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, टेस्ट क्रिकेट बात छोड़ दो, बट वनडे क्रिकेट में T20 में जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी के लास्ट 2-3 साल से जो कर रहा है, उसके हम्म। पीछे उसका एक कारण भी हो सकता है, क्योंकि कारण यह है कि जब वो स्टार्ट अच्छे दे रहे हैं अपने अपनी टीम के लिए, तो स्टार्ट हम्म। अच्छे देने से आने वाले बल्लेबाजों को उसका बहुत फायदा हो रहा है। आपने देखा होगा कि हम्म। अगर आप टीम मैचेस निकालोगे तो आने वाले बल्लेबाजों का इजी क्रिकेट हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप 30 ओवर बैटिंग करते हो और आने वाले बल्लेबाज को सेट होने के लिए, क्योंकि इमीडिएटली इंटरनेशनल आप हम्म। इमीडिएटली सेट तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम मिलना चाहिए, तो टाइम हम्म। अभी उनको ज्यादा मिल रहा है। आपने देखा होगा विराट भी उसके बाद सेटल हो रहा है। आप केएल राहुल के लीजिए, आप लीजिए हम्म। श्रेयस अय्यर को लीजिए, वो सेट होके बाद में वो एक्सेलेंट कर रहे हैं अपना स्कोर। तो उनके लिए कि रोहित ने ये सोचा कि अगर मैं एक अच्छा स्टार्ट दूं तो मेरे आने वाले बल्ले को फायदेमंद होगा। एक हम्म। 10 ओवर का जो टारगेट है, 10 ओवर में मुझे अभी 70 रन अगर करना है टीम के लिए, तो हमारा हम्म। स्कोर भी अच्छा हो सकता है। 300 350 का टारगेट हो सकता है। तो वो सोच थी उसकी। अगर वो चाहेगा, मैं तो 100% कहूंगा, चाहेगा तो हर मैच में 100 रन की पारी खेल सकता है। उसके हम्म। लिए प्रॉब्लम है क्योंकि उसके पास मतलब आप डिफेंस बहुत एज अ अच्छा कोच है। देख रहे हैं, इसमें कोई फिटनेस का लेना देना नहीं, प्योर टीम के लिए वो खेल रहे हैं रोहित। 110% प्योर टीम के लिए खेल रहे हैं। वो अपना अपना नहीं सोच रहा। अगर अगर वो जी। सेल्फिश होता तो अपने लिए खेलता तो और उसके नाम पे और 10-15 100 आ जाते थे, लेकिन उसने ये हम्म। सोचा नहीं कभी। वो टीम के लिए खेल रहे हैं। दिनेश दिनेश सर, क्योंकि अभी जैसा आपने कहा 2027 वर्ल्ड कप श्योर शॉट खेलते हैं, आप देख रहे हैं एज अ कोच, बट ये भी आप हम सबको जहन में रखना चाहिए। और फ्रैंकली देखें तो 40 साल के आसपास रोहित हो जाएंगे। एज अ कोच आपको लगता है रिफ्लेक्सेस कम होते हैं 40 साल के एज में? आपको लगता है जिस तरह से बैटिंग वो, और क्योंकि अब हो सकता है आने वाले टाइम में वो एक ही फॉर्मेट खेले, तो क्या आपको लग रहा है रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सेस तब तक सेम रहेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन सेम रहेगा? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए उसका माइंड सेट उसके लिए है। उसने जो किया इसके लिए उसने इमीडिएटली प्रेस को बताया कि मैं रिटायर होने नहीं जा रहा हूँ। उसका कारण वही हम्म। है, सबसे पहली कारण तो, क्योंकि उसको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा फिटनेस लेवल क्या है। क्योंकि हर खिलाड़ी को पता रहता है। अगर उसको पता होता कि मैं फिट नहीं हूँ अभी आगे का मैच खेलने के लिए, तो इमीडिएटली रिटायरमेंट दे देता था। लेकिन हाँ। उसको पता है मैं अभी भी खेल सकता हूँ, अभी भी मैं कर सकता हूँ कुछ, और मुझे देश के लिए खेलना है, तो देश के लिए खेलने के लिए हम्म। वो फिट है। और मुझे नहीं लगता उसको दिक्कत होगी। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे क्रिकेटर है जो 40 साल के बाद भी क्रिकेट खेले हुए हैं। हम्म। हालांकि उसने T20 क्रिकेट से जो किया, मेरे हिसाब से अच्छा किया, कि उधर बहुत फास्ट क्रिकेट है, उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हर मैच में हम्म। जाके खाली बैट घुमाना होता है उधर। तो उसने टेक्निकली वो साउंड क्रिकेटर है, इसके लिए उसने ये तय कर लिया कि मैं वनडे भी खेलूंगा, साथ साथ में टेस्ट मैच भी खेलूंगा। हम्म। तो 100% 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा ऐसे मुझे लगा। दिनेश सर, क्योंकि जब वो लौटे ऑस्ट्रेलिया से और रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला उन्होंने अगेंस्ट जम्मू कश्मीर, जितना मुझे याद है, और क्योंकि मैं रोहित को बहुत फॉलो करता हूँ, और एक सामने उन्होंने जो छक्का मारा, उसके बाद मेरी काफी लोगों से बहस हुई और मैंने कहा रोहित अपने सुप्रीम टच में वापस लौट रहा है, क्योंकि ये छक्का इतनी आसानी से लगता नहीं अगर आप टच में नहीं है। क्या आपको लगा था उस रणजी ट्रॉफी के मैच से कि ये रोहित का दोबारा से एक सफर शुरू हो रहा है जो 2027 तक जाएगा? डेफिनेटली, क्योंकि सफर तो 27 से दोबारा सफर तो नहीं बोल सकते, उसका सफर तो चालू ही था। नहीं, क्योंकि अब हम बीच लोग में ऐसे एक कहते हैं ना डाउनफॉल आया, फिर आपका नहीं, एक डाउनफॉल फेज आता देखिए है जब आप देखिए ऊपर देखिए, जाते हैं। मैंने पहले पहले भी आपको कहा, डाउनफॉल तो हर क्रिकेट के नसीब में होता है। डाउनफॉल किसी जी। को नहीं, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे क्रिकेटर है, पुराने भी क्रिकेटर है, जिनको डाउनफॉल आ गया था। तो ऐसे नहीं कि आप एक आध सीरीज, एक आध दो सीरीज खराब। अब एक फॉर एग्जाम्पल आप विराट के बारे में देखिए। विराट का जी। बीच में 2 साल एकदम खराब था, उसने 100 रन की पारियां नहीं खेले, बट विराट के लिए मैं कॉन्फिडेंट था। मैं एक अकेला कोच था जिसको लगा था कि विराट एक बहुत बड़ा प्लेयर है और बहुत अच्छा बड़ी कर बात दिया, और करें जी। विराट ने प्रूव करके दिया वो चीज। तो डाउनफॉल तो आते ही रहता है। विराट का भी दो साल डाउनफॉल था, लेकिन वापस हम्म। कमबैक किया उसने। और कमबैक भी बहुत बढ़िया किया उसने, देश को जिताने में बहुत सारी अच्छी इनिंग खेली है।
तो 2 साल का कम उसके, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसका अभी पेज चालू हो गया। 100% उसका पेज चालू है और अच्छा ही करके देगा, मुझे लग रहा है। मेरे सर आखिरी दो सवाल। एक तो टेस्ट क्रिकेट में रोहित का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? पहला सवाल तो यही क्योंकि एज अ ओपनर एक बहुत बड़ा चैलेंज है रेड बॉल क्रिकेट के साथ खेलना। इंग्लैंड जाना एक तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुई वहां पे बहुत अच्छा नहीं गया रोहित के लिए। कैसे आप देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में रोहित का फ्यूचर? देखिए, मैं हर वक्त यही बात करता हूँ, उसका टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, उसे पता है कौन सा बॉल लीव करना है, कौन सा बॉल खेलना है, कौन सा डिफेंस करना है। तो डेफिनेटली वो अच्छा ही करेगा, मुझे लग रहा है 100%। एज अ कोच मैं बता रहा हूँ, उसको मैं बचपन से देखते आया हूँ। सबसे पहली अच्छी बात है उसके इसमें कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट अपने क्रिकेट के लिए, बहुत कॉन्फिडेंट है। तो हम्म। 100% टेस्ट मैच अगर वो जाएगा तो 100% अच्छा करेगा, मुझे लगता चलिए, एक आखिरी सवाल। लीडरशिप क्वालिटी की बहुत बात हो रही है इन दिनों रोहित की। चार आईसीसी, दो आईसीसी टूर्नामेंट उनके पास है, यानी दो ट्रॉफीज हैं। सबसे ज्यादा फाइनल खेलने का रिकॉर्ड उनके पास है। है। क्या आप एज अ कोच लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर देखते हैं? देखिए, 100%। अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती तो इतने हम लोग चैंपियन, दो तो चैंपियनशिप खेली है। मैं हम्म। ये नहीं कहूंगा कि रोहित के वजह से चैंपियनशिप जीते हैं। हालांकि रोहित का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अपने प्लेयरों के साथ बहुत कॉन्फिडेंट दिखाता है वो। हम्म। क्योंकि अगर आप अपने प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंट है तो सामने वाला प्लेयर भी आपको उतना ही अच्छा एफर्ट लगा के देता है। हम्म। हम्म। क्योंकि उसे पता है कि मेरे मेरे ये प्लेयर से मुझे क्या निकालना है। आपने आपने देखा होगा कि हर मैच में उसने जो चेंजेस किए, बीच बीच में जो चेंजेस किए, उसका फायदा भी हो गया कि हर वक्त जी। विकेट मिलते गए। तो कैप्टनशिप क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है। मैं हर वक्त बोलते रहता हूँ उसके कैप्टनशिप के बारे में। जब मैं ये तो मैं हर वक्त बोलता हूँ कि मैंने बचपन से देखा हुआ है, जो उसके दिमाग के अंदर एक ही चीजें रहती है, मुझे जीतना है। मैं एक फॉर हम्म। एग्जांपल मैं ये एक चीज बहुत सारी जगह पे बताते हैं, आपको भी बता देता हूँ कि हमारी स्कूल की मैच चालू थी, हम कुछ 240 रन के चेस कर रहे थे और हमारे 30 से 4 विकेट थे और उस वक्त रोहित बैटिंग कर रहा था। तो एज अ कैप्टन अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। तो मैंने उसे मैसेज भेजा कि रोहित यार, ये मैच जीतना चाहिए अपने को, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में रीच होना है। तो रोहित ने इमीडिएटली मुझे रिटर्न मैसेज भेजा, कहा कि सर को बोलना है मैच जीत जाएंगे। तो उसने 160 रन की पारी खेली थी एज अ कैप्टन इनिंग जिसको कहा हम्म। कहते हैं। तो डेफिनेटली मैं बचपन से मैं उसको जानता हूँ बचपन से। मैंने कहा ना कि वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अपने अपने आप पर उसको बहुत भरोसा है। तो हाँ। कप्तानी के बारे में तो पता है आपको, 5 आईपीएल भी जीते हैं उसके बिल्कुल। अंडर। तो बहुत सारे हम लोग ने मैचेस जीते हैं, निराश कप जीते हैं, एशिया कप जीते हैं उसके कप्तानी के अंदर। तो डेफिनेटली बेस्ट कैप्टन हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं 2027 वर्ल्ड वर्ल्ड कप रोहित खेले हैं इंग्लैंड दौरे पे टेस्ट क्रिकेट में, वो दोबारा से जमकर रन बरसाएं। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम का ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऊपर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।